तो इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में क्या होता है। कल है 9 मई, थर्सडे, और कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो लेट्स सी। तो निफ्टी में आज क्या हुआ, अगर हम लोग देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले तो इसकी ओपनिंग हुई थी अप्रॉक्सीमेट अराउंड 22,552, ठीक है, 22252 पे ओपनिंग हुई इसकी, और ये उसके बाद थोड़ा फॉल लिया और ऊपर की तरफ गया और फिर गया, तो बहुत मेजर मूव नहीं हुआ ऊपर की तरफ। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में, अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो दिखेगा कि ये जो है अभी भी डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक देना है तो इसको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना पड़ेगा, तब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो सीन कुछ और है। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ये ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बना चुका है यहाँ पर, और यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि डेली टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है इधर, वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो यहाँ से ये अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है। थोड़ा सा करेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको नीचे भी जाना है तो थोड़ा ऊपर होकर नीचे जाना की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है मॉर्निंग आवर में, या गैप अप खुल जाता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ईज़िली 22,650 तक ईज़िली जा सकता है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेक करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉप से ये ऑलरेडी 623 पॉइंट्स और 500 पॉइंट्स गिर चुका है, ठीक है। तो अगर इसको मेजर नीचे जाना भी है तो जो इसका 50% निकल के आ रहा है, इस लेवल का जो 50% निकल के आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसको नीचे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस अभी नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। आइए हम लोग बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो दिखेगा कि ये भी अच्छा खासा इसकी ओपनिंग हुई थी अप्रॉक्सीमेट 48,102 के आसपास, ठीक है, और क्लोजिंग भी इसकी यहीं पर हुई। तो जहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी वहीं पे इसकी क्लोजिंग हो गई। लेकिन इसने पहले ये फॉल लिया, उसके बाद ये राइज़ किया, फिर ये इस लेवल पे आया, तो अभी कुछ मेजर मूव नहीं हुआ आज के दिन, ठीक है। इसमें भी वही सीन आ रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग चलेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो ये टॉप से अच्छा खासा फॉल हो चुका है। कितने पॉइंट्स फॉल हो चुका है टॉप से ये अप्रॉक्सीमेट 1880 पॉइंट फॉल हो चुका है, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी ब्रेक डाउन दे चुका था, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये सपोर्ट निकल के आ रहा है 48,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इस लेवल पे थोड़े बायर्स तो एक्टिव होंगे, इस लेवल पे बायर्स एक्टिव होंगे। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, अगर इसकी फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा ये ऊपर की तरफ जा सकता है 48,800 के आसपास। क्यों? क्योंकि 48,000 एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे, प्राइस को पुश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी तक कल के लिए अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली 48,000 का एक अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, और इस जो ये ट्रेंड लाइन है ये वाला, इसको भी ये ब्रेक करके आराम से 48,600 तक ईजिली जा सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक हम लोग देखेंगे सन फार्मा, बाय के लिए देखेंगे। तो सन फार्मा में क्या हो रहा है कि ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये लेवल पे इसने अच्छा टर्न ले रहा है, ठीक है, और इसी लेवल पे आज इसने बाय का फॉर्मेशन किया। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ईजिली ऊपर की तरफ जा सकता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस लेवल पे ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसी लेवल पे 1 बार 2 बार 3 बार बहुत बार टच ले चुका है। तो सन फार्मा बाय के लिए आ रहा है रिकमेंडेशन। इंडसइंड बैंक में देखें तो यहाँ से ये ऑलरेडी फॉल हो चुका है, और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक आ चुका है। इधर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक आ गया है, और ट्रेंड लाइन का ब्रेक आ गया है तो थोड़ा तो ऊपर जाएगा ही, जाना ही चाहिए मेरे ख्याल से। और 1480 1480 का टारगेट लिया गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखिए बायोकॉन में हम लोग सेल के लिए जाएंगे, क्योंकि ये इस वक्त रेजिस्टेंस पे आ रहा है, ठीक है।
एकदम रेजिस्टेंस पे आ गया, यहाँ से प्राइस ऑलरेडी फॉल हो चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ा सा फॉल हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग स्टॉक देखेंगे कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा में अगर हम लोग देखें तो ये अच्छा खासा गैप अप होने के बाद इस लेवल पे कंसोलिडेट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये देखो, ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है यहाँ पर, और इस रेजिस्टेंस को उसको ब्रेक करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नीचे की तरफ फॉल हो सकता है। दूसरी एक कंडीशन निकल के आ रही है ये ट्रेंड लाइन की, ये ट्रेंड लाइन को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है, 1632 के अराउंड प्राइस फॉल हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा मार्केट का एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।